प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संत कवि कबीरदास जी की शब्द से कुछ व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कहे तृषा बुझाई। भोजन कहे भूख जे भांजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कभू उड़ जाई जंगल में, बहुर सूरत नहीं आने। बिन देखे बिन अरस परस, बिन नाम लिए का होई। धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत बिखे माया सो, हरि भगतन सो हासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, तो बांधे जमपुर जासी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने यह बतलाना चाहा है कि भगवान की भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। इसके अतिरिक्त और किसी उपाय से उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अतिरिक्त उपायों की वकालत करना अपने आप में व्यर्थ है। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। कबीरदास कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो पंडित लोग हैं और जो अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग हैं, वो व्यर्थ ही वाद विवाद करते हैं, व्यर्थ ही बिना मतलब की बातों में वो उलझते हैं। क्योंकि यदि राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती, तो कबीरदास जी कहते हैं तो फिर क्या, फिर तो खांड कहने से मुख मीठा हो जाता। पावक कहे पाँव जे दांझे, जल कहे तृषा बुझाई। और अग्नि कहने से जलन या जलने का एहसास होने लगता। जल कहने से ही प्यास बुझ जाती। भोजन कहे भूख जे भांजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाए। और भोजन कहने मात्र से ही भूख मिट जाती। तो कहते हैं यदि ऐसा होता, यदि ऐसा करना संभव होता, तो फिर संसार में कोई भी किसी भी प्रकार का अभाव या कष्ट न झेलता। और राम के नाम का उच्चारण करने से ही लोग इस संसार सागर से तर जाते, भव सागर से पार हो जाते। नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आगे कबीर कहते हैं, यूं तो मनुष्य के द्वारा सिखाए जाने पर, पढ़ाए जाने पर तोता भी राम के नाम का उच्चारण कर लेता है, लेकिन वह ईश्वर के नाम का जो महिमा है, ईश्वर के नाम का जो प्रभाव है, उनका जो तेज है, जो प्रताप है, उसको वो नहीं जानता। जो कबू उड़ जाई जंगल में, बहुर सूरत नहीं आनी। और यदि कभी
भूले भटके वो अपने पिंजड़े से निकल करके जंगल में चला जाए तो क्या होता है, वो उस राम के नाम को भी भूल जाता है या उसे फिर उस राम नाम की याद नहीं आती। तात्पर्य हुआ ये कि बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए का होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान और प्रेम रहित राम नाम का उच्चारण करने से काम नहीं चलता। ज्ञान और प्रेम से रहित राम का नाम उच्चारण करना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। धन के कहे धनिक जो होई तो निर्धन रहे ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं यदि धन कहने से ही व्यक्ति धनिक हो जाए, इतना सहज हो जाए ये सब, तो कहते हैं फिर तो इस संसार में कोई निर्धन ही नहीं रहेगा। साची प्रीति बिखे माया सो हरि भगतन सो हंसी। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का उच्चारण करने वालों की, जो जिनको प्रभु का ज्ञान नहीं है, जिनकी प्रभु में प्रेम नहीं है, ऐसे लोग यदि राम के नाम का उच्चारण करते हैं तो ऐसे राम के नाम का उच्चारण करने वाले लोगों की ईश्वर के प्रति सच्ची प्रीति नहीं होती। उनकी तो सच्ची प्रीति सांसारिक विषयों में होती है। इस प्रकार का भक्ति भाव बिना राम नाम का स्मरण करना हरि के भक्तों का मजाक बनाने के समान ही है। कबीर कहते हैं कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे तो बांधे जमपुर फांसी। आगे कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह जान लो, यह समझ लो कि यदि ईश्वर के प्रति प्रेम मन में उत्पन्न नहीं हुआ या जीवन के रहते हुए ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ तो फिर क्या है, व्यक्ति अपने कर्मों से बंध करके यमपुर को जाएगा। वो यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त होगा, यमपुर में उसको जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन के रहते भगवान की सच्ची भक्ति करे। आगे देखेंगे लोगा तुम हो मति के भौरा, जऊ काशी तज तजहि कबीरा, तो रामहि कौन निहोरा। जो जन भाऊ भगति कछु जाने, ताको अचरज काहो। जो जन भाऊ भगति कछु जाने, ताको अचरज काहो। जैसे जल जलहि ढुरी मिल त्यों ढुरी मिल्यो जुलाहो। कहे कबीर सुनौ रे लोही, भरम न भूलो को। क्या काशी क्या मगर उसर, हृदय राम जो हो। कबीरदास जी कहते हैं इस पद में कि लोक में काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कबीर उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि राम की भक्ति और साधु संगति ही महत्वपूर्ण है, उसी से मुक्ति की प्राप्ति होगी।
लोगा तुम हो मत के भोरा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, तुम बुद्धि से भोले हो, बहुत ही भोले भाले हो, ठीक से बुद्धि से काम नहीं लेते हो। जब काशी तन तजहि कबीरा, तो रामई कौन निहोरा। कहते हैं यदि तुम यह मानते हो कि काशी में शरीर त्यागने से मुक्ति प्राप्त होगी, तो फिर राम से मुक्ति के लिए अनुरोध करने की क्या आवश्यकता रह जाएगी। जो जन भाव भगति कछु जाने, ताको अचरज काहू। पहले तो हम अंधविश्वास करते थे, किंतु अब तो वैसा नहीं है। अब तो स्वयं भी विचार करने में समर्थ हैं। मनुष्य जन्म का यह लाभ है कि व्यक्ति समझ से काम कर ले, क्योंकि भगवान ने उसे बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, और उसके माध्यम से वह अपने उद्धार का उपाय कर सकता है। जो जल जलहि ढुरी मिली हो, त्यों ढुरी मिलियो जुलाहो। कि जिस प्रकार जल एक बार जल में मिल जाने पर उससे अलग नहीं होता, यानी उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मुझ जुलाहे का यानी मुझ कबीर का जीव भी भक्ति द्वारा ब्रह्म में लीन हो गया है, ब्रह्म में मिल गया है। अब वह ब्रह्म से पृथक नहीं है। कहे कबीर सुनो रे लोई, भरम न भूलो कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का राम की भक्ति पर विश्वास है, उसका चित्त भक्ति में लीन है, उसकी ब्रह्म या राममय स्थिति हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरु की कृपा और साधु संगति से वे कहते हैं मैं कबीर क्या है, उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया हूँ, या उस परम ब्रह्म परमात्मा के समीप पहुँच गया हूँ, और जो अंधविश्वास थे, जो पाखंड है, उन सब से मैं मुक्त हो गया हूँ। आगे कबीर कहते हैं कि क्या काशी क्या मगर उसर हृदय राम जो होई। कि काशी मगर आदि कहीं भी मरने से कोई अंतर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, काशी में हो या मगर में हो। यदि भगवान की भक्ति प्राप्त है, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, ईश्वर की अनुकंपा यदि मिल गई, तो कबीर कहते हैं कहीं भी प्राण त्यागो, उसे निश्चित रूप से मुक्ति मिल ही जाएगी। इसलिए मुख्य क्या है, भक्ति है, जिसे हमें करना चाहिए, क्योंकि वही है जो ईश्वर तक पहुंचाएगी, वही है जो इस जीवन की नौका को पार लगाएगी, वही है जो इस संसार सागर से तारेगी। इस तरह इन पदों के माध्यम से कबीर क्या है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, वे अपने अनुभव के आधार पर या अपने अनुभव की बात पर विश्वास करते और उसे ही जनता के सामने प्रस्तुत करते थे।
कबीर ने अंधविश्वासों का खंडन किया है। धन्यवाद।